थोड़ा सा नॉलेज लोगे, अंडरस्टैंड करोगे, डेफिनेटली आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड वेरी ब्रीफ नॉन सब्सिडी प्रोडक्ट्स. कुछ 5 प्रोडक्ट ऐसे लेके आ रहा हूँ आपके सामने. वीडियो इंटरकॉम पता है सभी को, विलास में लगते हैं, मल्टीपल अपार्टमेंट्स में लगते हैं, अलग अलग सिटीज में हम यूज करते हैं. सो फॉर इन फ्यूचर इफ यू आर ट्राइंग टू चेक, आप देखने के लिए जाओगे, जमाना है आईपी वीडियो इंटरकॉम का. इंडोर स्टेशन ऐसे आपको अलग अलग इंच में स्क्रीन पे आते हैं, टच स्क्रीन वाला पैनल रहेगा. देन उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन जैसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो या उसके अंदर कैमरास देखने हो, जो भी लगाए हैं वो भी आप देख सकते हो. अलार्म्स, रूटर्स, सेंसर्स कनेक्ट करने हो आप कर सकते हो. सो दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो अवेलेबल विद द इंडिविजुअल. आपको पता है कि पर्टिकुलरली उस इंडोर स्टेशन को दरवाजे के बाहर होता है कनेक्ट आउटडोर स्टेशन. सो ये आईपी आउटडोर स्टेशन भी अवेलेबल है. बटन प्रेस किया, कॉल लग जाएगा इंडोर स्टेशन पे, कॉल आप उठाओगे और डोर को अनलॉक करोगे. सो सिंपल एंड क्विक कॉन्फ़िगरेशन वाले ये प्रोडक्ट है. अलग अलग वहाँ पे किट्स अवेलेबल रहेंगे. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे एक ही फ्लैट को लगाना है, तो एक ही फ्लैट के लिए आपको किट मिलेगा जिसके अंदर इंडोर आउटडोर स्विच रहेगा, एसडी कार्ड भी रहेगा. आपका सारा इंटरकॉम एक फ्लैट के लिए यहाँ पे सेटअप हुआ है. नाउ 4 वायर वीडियो इंटरकॉम, जहाँ पे आईपी में नहीं जाना है, केबल्स में जाना है, एनालॉग केबल कनेक्टिविटी ऑलरेडी रहती है, या वहाँ पे आप अपग्रेड करना चाहते हो इंटरकॉम को, ये 4 वायर इंटरकॉम वाले प्रोडक्ट्स रेंज एनालॉग वाले अवेलेबल है, जिसके अंदर अगेन आपको स्नैपशॉट कैप्चर करना है, वो भी काम होता है. बटन प्रेस किया, कॉल लग गया, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाता है. देन प्रोडक्ट आता है वीडियो इंटरकॉम अपार्टमेंट्स के लिए, बट सुपरमार्केट्स, शॉप्स, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट जिनके अंदर या जहाँ जहाँ आपने सीसीटीवी दिया है वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट, ये और एक कैटेगरी आई है. अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो जोर से वहाँ पे अलार्म बजाने के लिए आपको हुटर्स और सायरन लगते हैं, बट कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करना भी इमरजेंसी वाली बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए ऑडियो प्रोडक्ट की रेंज इंडिविजुअल के पास है. आपने देखा होगा अलग अलग लेवल के ऑडियो प्रोडक्ट है. 2 प्रकार के सोल्यूशन यहाँ पे आते हैं, एनालॉग सोल्यूशन, नेटवर्क सोल्यूशन. एनालॉग में आपने देखा होगा सिंपल से हमारे पास स्पीकर है, एनालॉग स्पीकर अलग अलग वैट पे रेंज आती है. आप सीलिंग पे लगा सकते हो, कॉलम पे लगा सकते हो, वॉल पे लगा सकते हो, कनेक्ट हो जाएंगे किसको, एम्पलीफायर. सो अलग टाइप के अलग अलग वैटेज के रेंज के एम्पलीफायर अवेलेबल है डिपेंड अपॉन. और दूसरी कैटेगरी आती है नेटवर्क. नेटवर्क के ऊपर आपका कैमरा लगता है, बट उस कैमरा में अगर कोई ट्रिगर होगा तो आप क्या नेटवर्क स्पीकर अलार्म दे सकता है? यस, पॉसिबल है. कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया होगा, वहाँ पे आपको इमरजेंसी नोटिफिकेशन अलार्म देनी है, अगर सर्विलेंस कैमरा में कुछ इंसिडेंस होता है, आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो. नेटवर्क सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कहीं एम्पलीफायर नहीं है, मतलब क्या, उस नेटवर्क स्पीकर्स के अंदर इनबिल्ट आपको एम्पलीफायर मिल रहा है. सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है. वाई नेटवर्क ऑडियो, नेटवर्क स्पीकर क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है पूरा सॉल्यूशन, एक ही 2 डिवाइसेस में काम हो जाता है. जैसे आईपी कैमरा सॉफ्टवेयर में ऐड कर दो, लाइव व्यू स्टार्ट कर दो, वैसा ही स्पीकर को सॉफ्टवेयर में ऐड कर दो और ऑपरेट करना स्टार्ट कर दो. स्पीकर को डायरेक्ट आप आपके एनवीआर में भी ऐड कर सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. सो अलग अलग टाइप के स्पीकर्स आते हैं. आउटडोर के लिए है, कुछ इंडोर के लिए. आउटडोर के लिए थोड़े से हॉल स्पीकर, मतलब ज़्यादा वैटेज वाले, ज़्यादा साउंड प्रोवाइड करने वाले ये स्पीकर्स होते हैं. और इंडोर के लिए आप देख सकते हो कैबिनेट स्पीकर या सीलिंग स्पीकर वहाँ पे अवेलेबल है. स्पीकर के साथ साथ उसका सब स्पीकर भी ऐड किया जाता है. जैसे कि एक स्पीकर ये कॉर्नर पे लगाऊंगा, बट बाकी के उस एरिया में भी आवाज़ सेम वाली रिपीट होनी चाहिए, या बाजू वाले कंपार्टमेंट में भी सेम आवाज़ रिपीट होनी चाहिए. इसलिए सब स्पीकर्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जो सेम वॉइस है उसको रिपीट करता है, एक्सटेंशन मोड में काम करता है. देन की फीचर्स, अगर ओवरऑल नेटवर्क स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट टू स्पीच. जैसे आईपी कैमरा को आप नेटवर्क के ऊपर ब्राउजर पे ओपन करते हो, वैसे स्पीकर को ब्राउजर के ऊपर वहाँ पे एक्सेस करके कुछ टेक्स्ट है वो लिख दो और उसको अपलोड कर दो. वो टेक्स्ट जो आपने लिखा है इंग्लिश में उसको वॉइस में कन्वर्ट करके स्पीकर एक शेड्यूल टाइम पे या आपको जब चाहिए तब वो बजाता रहेगा. ऑफिस में 3 बजे 4 बजे टी टाइम होता है, 1 बजे लंच टाइम होता है, वो अनाउंसमेंट करनी है आप इसके थ्रू कर सकते हो. सो टेक्स्ट टू स्पीच, वीडियो ऑडियो लिंकेज, मतलब सीसीटीवी के साथ लिंकेज करना, बिल्ट इन मेमोरी है, 2 वे टॉप ऑडियो. कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं जिसके अंदर इनबिल्ट माइक है,
आपने वहाँ पे लगा दिया, कैमरा चालू है, कैमरा में देख के आपने टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, वहाँ से सुनाई देगा, वहाँ पे बोलेगा, वो भी आपको सुनाई देगा। सो इनबिल्ट बाइक वाले भी स्पीकर आते हैं। नेटवर्क स्पीकर की बात करें तो उसके लिए सॉफ्टवेयर लगता है IBM 4200, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। हिट कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर आप ऐड कर सकते हो। देन उसके साथ साथ हिट सेटअप प्रोफेशनल एडवांस वाले प्रोजेक्ट्स में जाते हो बड़े, तो ये प्रोफेशनल वाला सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम पे आएगा। सो ओवरऑल स्पीकर्स में कहीं ना कहीं आपका यूज बहुत होगा सुपर मार्केट्स में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए। बैकग्राउंड की म्यूजिक जहाँ पे लगानी है, बैकग्राउंड म्यूजिक चालू है, वॉल्यूम को मिनिमाइज करके आपको पेजिंग सिस्टम जैसा अनाउंसमेंट करना है कि टोकन नंबर 3 का ऑर्डर रेडी है, आप वो काम कर सकते हो। सो जोन वाइज स्पीकर को मैनेज करना है, इसलिए एम्पलीफायर लगता है। नेटवर्क स्पीकर के थ्रू आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हो। पेजिंग नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। आउटडोर इंडोर ये दो कैटेगरी के आप देखोगे एनालॉग स्पीकर्स की रेंज है। मॉडल नंबर आपको दिखेंगे, अगर आपको स्टॉक चाहिए या वहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कंप्लीटली प्रोडक्ट इन इंडिया में अवेलेबल है। डेफिनेटली प्राइसिंग के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए एक फीचर जरूर सपोर्ट करेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको और एक्स्ट्रा और एडिशनल वहाँ पे जो सोल्यूशन है, जो प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। एनालॉग एम्पलीफायर सेटअप सिंपल सा टेक्निकली हम बताएंगे कि कैसे कनेक्टिविटी। आप बैक साइड में देखोगे USB केबल है, USB पोर्ट है, पेन ड्राइव लगाने के लिए ब्लूटूथ ऑप्शन है, स्पीकर्स लगाने के लिए वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। देन जोन क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट पैनल पे आप वही ना कहीं जोन को एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। देन पेजिंग के लिए आपको अलग से माइक्रोफोन, एक पेजिंग के लिए सिस्टम जो है, ये वाले प्रोडक्ट भी हिकविजन के पास अवेलेबल है। एंड कहीं ना कहीं इसके थ्रू आप सिक्योरिटी गार्ड जिनको अनाउंसमेंट करनी रहती है उसके पेजिंग का भी काम वहाँ पे होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हिकविजन में और एक प्रोडक्ट लाइन की, मॉनिटर्स। सिक्योरिटी कैमरा देते हो, सर्विलेंस कैमरा देते हो, बट मॉनिटर हर जगह जगह देते हैं। CCTV कैमरा और DVR एंगल 24 घंटे चलता है आपका। पर कोई अगर नॉर्मल ब्रांड जो आप घर के टीवी के लिए यूज करते हो, ऐसे मॉनिटर अगर आप दोगे और उसको 24 घंटा चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन बंद होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं बेस्ट एंड बेस्ट 24/7 चलने वाले मॉनिटर जो हिकविजन डेवलप कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है, वो क्यों ना हम प्रोवाइड करें। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फुल मॉनिटर्स आर अवेलेबल विद द हिकविजन। आप देख सकते हो 21 इंच से लेकर 43 इंच तक सारी रेंज ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको वाइड एंगल विविंग जो है वो एक्सपीरियंस मिलता है। वारंटी सपोर्ट इसका अच्छा है। बेस्ट एंड बेस्ट ऑन साइट सर्विस, 3 इयर्स की वारंटी तो है, बट आज के डेट में रिसेंटली मॉनिटर्स के लिए ऑन साइट सर्विस सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपका छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेशन रहे, होम सेगमेंट के लिए एप्लीकेशन रहे, या सर्विलेंस के लिए के अलग अलग रेंज ऑफ मॉनिटर्स हिकविजन के अवेलेबल है, जो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। दीज आर द मॉनिटर्स। एप्लीकेशन देखो, लोगों को लगता है बस CCTV के लिए है, उसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन इसके आप देख सकते हो। फोर्थ कैटेगरी आती है प्रोडक्ट की, जो और एक हिकविजन का प्रोडक्ट जानना चाहिए, बहुत ही बूमिंग मार्केट में है, जो है एजुकेशन सेगमेंट में और ऑफिस में जाता है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले IFPD प्रोडक्ट। टचस्क्रीन डिस्प्ले प्रोजेक्टर जमाने में, एक जमाने में हम लगाते थे, ट्रेनिंग सेशन लेते थे, कहीं ना कहीं वो जमाना अभी चला गया है। जस्ट डिस्प्ले कनेक्ट कर दो, उस डिस्प्ले के ऊपर आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। कोई वायर कनेक्टिविटी फिजिकली करने की जरूरत नहीं, वाईफाई के जरिए आपका लैपटॉप कनेक्ट कर दो, मोबाइल कनेक्ट कर दो। मल्टीपल यूजर एक साथ एक ही स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कर दो। ड्रॉइंग्स वगैरह करनी है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, वो करके सेव करके सारी नोट्स और सारे पेज को PDF से ईमेल पे ऊपर भेजना है, सारा काम हो जाएगा। एजुकेशन सेगमेंट में भी आप देख सकते हो AI इसके अंदर आया है, और AI की मदद से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी फीचर मिलती है। राइट नाउ दिस इज द IFPD डिस्प्ले, ट्रे के ऊपर एक मूविंग ट्रॉली के ऊपर ये प्रोडक्ट आ जाता है। एजुकेशन सेगमेंट में भी आप यूज कर सकते हो। Android 14 वाला ये प्रोडक्ट है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले मतलब अलग अलग फीचर्स और टूल्स इसके अंदर दिए हैं। दीज आर द मल्टीपल टूल्स, आप देख सकते हो बिल्ट इन टूल्स। प्रोडक्टिविटी वाइज आपके क्लास टीचर्स को लगते हैं या प्रेजेंटर्स को लगते हैं, सारे टूल्स यहाँ पे दिए हैं इस कंटिन्यूअल पैनल में। तो हिकविजन का ये बेस्ट एंड बेस्ट पैनल आ रहा है। अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे सपोर्ट होती है, 34 लैंग्वेजेस। उसके साथ साथ AI एप्लीकेशन भी इसके अंदर है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, शेप रिकॉग्निशन, कुछ भी शेप ड्रॉ करो, ये डिस्प्ले अपने आप उस राउंड को और सर्कल को और ट्राइंगल को सही से ड्रॉ करके आपके बोर्ड में देगा। सो लाइक में एजुकेशन सिस्टम के लिए क्लास टीचर्स को ये बहुत सारी यूजफुल हो रही है ये वाली सिस्टम। प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने कहा कि वाईफाई के जरिए प्रोजेक्शन कर सकते हो,
QR कोड के जरिए आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो आपका लैपटॉप जो है, आपके लैपटॉप में कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वायरलेसली डायरेक्टली प्रोजेक्शन इसका हो सकता है। वंडरकास्ट ये जो है एप्लीकेशन इसके अंदर ये भी यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करती है। ड्यूअल सिस्टम है एंड्रॉइड और विंडोज, सो इसके अंदर आपको विंडोज जैसा इसको यूज करना है, एज अ कंप्यूटर जैसा डिवाइस को यूज करना है, तो OPS वाला डिवाइस आता है वो फिक्स कर दीजिएगा। एज अ विंडोज ये काम करेगा आपके लिए, नहीं चाहिए तो उसको निकाल के आप नॉर्मल एंड्रॉइड बेस भी इसको यूज कर सकते हो। फिफ्थ और आखिरी वाला यहाँ पे और एक प्रोडक्ट आता है जो और एक बेस्ट है, यहाँ पे रखा है हमने डैश कैम। कार के लिए यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली, लोगों के पास कार रहती है बट कहीं ना कहीं ड्राइविंग करते हो, आपकी गलती नहीं रहती है, सामने वाले की गलती रहती है, उसकी फुटेज लीगली आपके पास रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमेशा सेफली ड्राइव करना है, डैश कैम जरूर यूज करो। आपके पास CCTV का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, क्यों ना आप कैमरा में इस लेवल के कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। वन चैनल वाले मतलब सिंगल कैमरा वाले डैश कैम अलग ही, तो आपको विद पकड़ने वाला कैमरा है वो परचेज करना पड़ेगा, तो आपका पार्किंग में कार खड़ी रहेगी तो भी कुछ इंसिडेंट्स होता है, वो भी आगे कार को कुछ डैमेज करने की कोशिश करता है, वो भी सारा वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है। सो ऑप्शंस आपके पास है, कस्टमर को कैसे बताना, कन्विंस करना इज डिपेंड अपॉन यू। अगर आपके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। वैल्यू लेवल में K5 और C6 Pro ये दो कैमरा आते हैं जो ड्यूअल चैनल्स में अवेलेबल है। देन यहाँ पे F6 कैमराज है वैल्यूज लेवल में जो नाइट टाइम पे थोड़ा सा बेटर सर्विलेंस देता है। आपको पता है कि नाइट टाइम पे ड्राइविंग बहुत सारे टूरिस्ट की कार चलती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कैप्चरिंग विद क्लियरिटी चाहिए, तो ये वाले कैमरे एडवांस वाले कैमरे डैश कैम यहाँ पे यूज होते हैं। वैल्यू सीरीज वाले डेफिनेटली कैमरा इनका गुड सपोर्ट सिस्टम गुड, वहाँ पे क्लैरिटी के साथ रिकॉर्डिंग भी इसकी है, ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ भी इंसिडेंस हो गया तो आपका यहाँ पे कैप्चर हो सकेगा। C8 Pro 4K रिजोल्यूशन वाला कैमरा भी इसके अंदर आ जाता है, जहाँ पे ये कैमरा के अंदर GPS है, इस कैमरा के अंदर कुछ ना कुछ अडास फंक्शन है, मीन्स आपकी इंटेलिजेंट ड्राइविंग वहाँ पे हो जाती है। तो एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट ये फीचर चाहिए आपको कहीं ना कहीं, तो आपका ट्रैफिक लाइट ये रेड से ग्रीन हो गया, आपका कैमरा आपको बताएगा कि ट्रैफिक लाइट जो है ग्रीन हो गया है, गाड़ी स्टार्ट करो। सामने वाली गाड़ी स्टार्ट हो गई तो भी आपको इन्फॉर्म करेगा, स्पीड आपका 60 से ऊपर चला गया तो भी ये कैमरा आपको इन्फॉर्म करेगा। सो लाइट में एडवांस वर्जन वाले कुछ कैमराज ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ओवरऑल नॉन CCTV को लेके कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, Hikvision को लेके बंच ऑफ प्रोडक्ट्स है, सिर्फ टर्बो HD कैमरा नहीं बट टर्बो HD कैमरा के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें जरूर आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो और आपके कस्टमर्स को वहाँ पे दे सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द नॉन CCTV प्रोडक्ट ओवरव्यू। थैंक यू।